हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर व्यास। और आज का एक स्पेशल वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज पैसेज इंडेक्सिंग। गूगल का एक नया रैंकिंग एल्गोरिथम जिसकी वजह से आपको आपके पूरी वेबसाइट के पेज को रैंक करवाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर कोई अगर स्पेसिफिक चीज, किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर रही है तो भी यहां पे पूरे चांसेस है कि आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग पेजेस में आ जाएगी। तो गूगल का पैसेज इंडेक्सिंग क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ताकि आप भी प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि ये जो अपडेट है वो बहुत ही जल्दी रोल आउट होने वाला है। क्या अनाउंसमेंट है, कैसे काम करता है, कैसे आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे कंटेंट को लिखना है, विथ लाइव प्रूफ, लाइव एग्जांपल्स मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन गाइस, जो लोग अगर ब्लॉगिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए फाउंडेशन की ट्रेनिंग बहुत ही कंपलसरी है। और उसके लिए गाइस मेरे पास है 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग की सीरीज अलॉन्ग विथ अदर स्पेशल बोनसेस। वो कैसे क्लेम करना है, सिंपल सा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाइए, ईमेल आईडी और फटाफट से आपका नाम दीजिए और एनरोल कीजिए और आपके ईमेल बॉक्स को चेक कीजिए। मैं सारी डिटेल आपको फॉरवर्ड करना चालू कर दूंगा। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड डेफिनेटली एनरोल फॉर इट। चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। आज बात करेंगे पैसेज इंडेक्सिंग की। तो हम लोग आ चुके हैं हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। और गाइस, मैंने आपको हर चीज को सिंपल बनाने के लिए, उसको प्रॉपरली वे में अच्छी लेमन लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए ऑलरेडी मैंने एक पोस्ट पब्लिश करके रखा है। आप देख सकते हैं, द नेम ऑफ द पोस्ट इज What will be the future of SEO। ये समझ सकते हैं कि आप जो आने वाले गूगल की जितनी भी अपडेट्स हैं, 2021 की है, 2022 की है, और जो भी है, जिसकी हेल्प से आपको आपके कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना, तो 5 तरीके मैंने ऑलरेडी यहां पर डिटेल में एवरीथिंग एक्सप्लेन करके रखा है। इमेजिन कीजिए गाइस, ये जो मेरा जो पर्टिकुलर ब्लॉग है दैट इज मोर डेडिकेटेड अराउंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशंस। यहां पे एसईओ पर्सपेक्टिव से मैं बहुत कम काम करता हूं, क्योंकि ये सारी कॉम्पिटिटिव निशेज हैं। इफ आई एम राइटिंग अबाउट द एसईओ, दैट मींस कि उस पे गूगल है, मोज है, एचरैप है, सब हर कोई लिख रहा है, राइट। सो इट्स नॉट इजी फॉर मी टू रैंक फॉर दिस वन। फिर भी मैं सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं और हमारे इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर इस bloggingcoach.com की साइट पे शेयर करता हूं। सो आप यहां पे आइए, एसईओ के सेक्शन में जितने भी आर्टिकल्स है, आपको जो भी सही लगता है फटाफट से इसको गो थ्रू कीजिए। तो आज हम बात करने वाला है गाइस, वो है पैसेज इंडेक्सिंग। देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 है, तो आज हम सिंपली बात करेंगे पैसेज इंडेक्सिंग की। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पे हम कोर वेब वाइटल के बारे में बात करेंगे, नया अपडेट क्या आने वाला है। तो ये है पैसेज इंडेक्सिंग। इसके लिए गाइस, अगर आप गूगल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखेंगे, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने कंटेंट के अंदर दे ही रखा है, आप यहां से जा सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं, अक्टूबर 15, 2020 को गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो अभी पैसेज इंडेक्सिंग को रोल आउट करने वाले हैं। देखिए गाइस, पैसेज इंडेक्सिंग पहले होता क्या है, हम पहले इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझने की जरूरत है बर्ड का एल्गोरिथम क्या है। एक्चुअली बर्ड जो है दैट इज मोर ऑफ, जैसे कि आप पहले का क्या लिखते थे, कोई भी कीवर्ड एक्चुअली आप टारगेट करना चाहते थे कि व्हाट इज डोमेन रैंकिंग फॉर अ ब्लॉग, ऐसा अगर आप जब लिखते थे और अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती थी तो गूगल को समझ में नहीं आता था आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। तो यूजिंग द बर्ड एल्गोरिथम, गूगल ने क्या निकाला कि अब वो आपके उस पर्टिकुलर कीवर्ड के आगे के पार्ट और पीछे के पार्ट को रीड करके आपको व्हाट डू यू मीन के सेक्शन के बारे में बताएगा। जैसे कि अगर मैं गूगल करता हूं और यहां पे टाइप करता हूं व्हाट इज डोमेन रैंकिंग, मैंने यहां पे डोमेन की स्पेलिंग गलत लिखी है, ओके। तो देख सकते हैं यहां पे कैसे गूगल ने सजेशन दिया है कि आप ढूंढ रहे हैं व्हाट इज डोमेन रैंकिंग, लेकिन आपने टाइप किया है ये वाला, तो आप इसकी बजाय इसके रिजल्ट्स देखिए। तो ये बर्ड एल्गोरिथम का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, जहां पर अभी गूगल एक्चुअली समझने लगा है जब भी आप कोई मिस्टेक्स करते हैं। तो गाइस, हमारे यहां पे रैंकिंग के बहुत सारे सिग्नल्स हैं, मोर देन 100+ सिग्नल्स हैं, लेकिन ये सारे सिग्नल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे और उसमें अपडेट्स होते रहते हैं। लेकिन अभी जो मेजर अपडेट आने वाला है, जिसको बोला जाता है पैसेज इंडेक्सिंग, वो अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि इसके रोल आउट होने पे, जिसकी टेंटेटिव डेट्स बताई जा रही है मई 2021, इसके रोल आउट होने के बाद ओवर 7% से भी ज्यादा सर्च इंजन रैंकिंग पे इंपैक्ट आएगा। यहां तक कि जो पेंगुइन अपडेट आया था 2011-12 के अंदर, उससे सिर्फ 3 से 4% साइट अपडेट इंपैक्ट हुई थी, बट दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट ओवर 7% टू ओवरऑल वेबसाइट रैंकिंग। सो बहुत ही बड़ा अपडेट है। तो चलिए गाइस, पैसेज इंडेक्सिंग क्या है उसको समझने के लिए यही गूगल का जो ऑफिशियल उन्होंने जो 2 स्क्रीनशॉट दिए, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। फिर हम बात करेंगे कि आपको कंटेंट को कैसा लिखना है जिससे आपका पेज रैंक करने लग जाए। तो यहां पे 2 चीजें आपको समझ में आ रही है। यहां पे यूजर ने क्या सर्च किया, एक क्वेरी है जो अगर आपको यूजर में सर्च करता है, हाउ कैन आई डिटरमाइन इफ माई हाउस विंडो आर यूवी ग्लास। मतलब क्या है कि कोई यहां पे जानना चाहता है कि मेरी घर की जो विंडो है उस पे वो यूवी ग्लासेस की है या नहीं, ऐसा कुछ जानना चाहता है।
ये जो अपडेट था इसके रोल आउट से पहले गूगल कैसा रिजल्ट शो करता था, जैसे कि आप देख सकते हैं यूवी रेडिएशन थ्रू विंडो एंड एक्सपेरिमेंट। तो कहीं ना कहीं ये फुली टारगेटेड पोस्ट था इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अराउंड, मतलब इसी पर्टिकुलर कीवर्ड को लेकर के यहां पे इस पोस्ट को लिखा गया था, इसलिए पोस्ट रैंक होता था। मतलब कि अगर आपको किसी कीवर्ड के लिए रैंक करना तो आपको पूरा पोस्ट उसके अराउंड बनाना पड़ता था, सारी क्वेरी उसके अराउंड टारगेट करने पड़ते थे, ये स्ट्रेटजी हुआ करते थे। लेकिन पैसेज इंडेक्सिंग के बाद में थोड़ा रैंकिंग मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, इसके बाद गूगल कैसा रैंक करेगा, हाउ कैन आई टेल इफ आई हैव यूवी प्रोटेक्शन डोंट योरसेल्फ whatever.com कम्युनिटी फोरम। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यूजर विंडो के बारे में नहीं बात कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पे यूजर यूवी प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन वो जो पूरा ब्लॉग पोस्ट था उसमें कोई तो पैराग्राफ था जो एक्चुअली इस पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करके दे रहा था, मतलब इसका रीजन दिखा रहा था, इसका रिजल्ट दिखा रहा था। तो ये एक तरीके से रैंक हो गया इंस्टेड की पूरा पेज। तो मतलब अब आप कोई भी क्वेरी टारगेट करेंगे तो आपको पूरा पोस्ट उसके अराउंड ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कोई पैराग्राफ भी है जहां से किसी यूजर की क्वेरी को आंसर कर रहे हैं तो यहां पे चांसेस ऑफ रैंकिंग बढ़ जाते हैं। मतलब अभी बहुत ही अच्छे चांसेस होंगे हर किसी के पास किसी पोस्ट को रैंक करवाने के लिए। अभी यहां पे कुछ कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा गाइस, ये फीचर स्निपेट की तरह ही है, बेसिकली इट इज अ फीचर स्निपेट। तो यहां पे दो लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये पैसेज इंडेक्सिंग गूगल का कोई कोर रोल आउट है या फिर कोई रैंकिंग सिग्नल है। यहां पे मैं आपको एक्सप्लिसिटली यहां पे क्लैरिफाई कर लूं, जैसा कि मैंने जॉन मूलर है उनकी एक एक्चुअली उनका इंटरव्यू देखा था और वहां से मुझे एक आइडिया लगा कि बेसिकली ये जो पर्टिकुलर चीज अगर आप देख सकते हैं मेजर अपडेट्स गूगल, अगर आप एसईओ राउंड टेबल पे जाएंगे तो यहां पे एक्सप्लिसिटली उन्होंने लिख रखा है कि दिस इज जस्ट एन इंडेक्सिंग मैकेनिज्म, और हम कह सकते हैं कि रैंकिंग मैकेनिज्म है, ये गूगल का कोई कोर रोल आउट नहीं है। तो जितने भी उसके ऑलरेडी रैंकिंग सिग्नल है उसमें से ये एक और सिग्नल ऐड हो जाएगा कि अभी आपका पोस्ट ऐसे भी रैंक कर सकता है। तो क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर हमारे फीचर स्निपेट की जगह वो पैसेज इंडेक्सिंग दिखा रहा था, ऐसा कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो गया। तो उन्होंने यहाँ पे क्लेरिफाई किया नहीं, वो दैट विल रिमेन सेम, फीचर स्निपेट ही रहेगा, लेकिन फीचर स्निपेट में अभी पैसेजेस का जो पर्टिकुलर रैंकिंग का सिग्नल ऐड हो जाएगा तो चांसेस ऑफ रैंकिंग आपके ज्यादा हो जाएंगे कि आप भी फीचर स्निपेट में कन्वर्ट हो जाए। तो आई होप कि आपको यहाँ पे आइडिया लग गया। अगर मैं समराइज करूं तो पैसेज इंडेक्सिंग के अंदर आपको पूरे पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपने कंप्लीट कंटेंट किसी चीज के बारे में लिख रखा है और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर क्वेरी को आंसर किया, तब भी आपके चांसेस है कि आपका वो पर्टिकुलर सेक्शन रैंक हो जाएगा किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। सो दैट विल गिव यू ह्यूज एडवांटेज। अभी आप पूछेंगे कि इसके लिए आपको करना क्या है, किस तरीके से आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं कहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ की इंफॉर्मेशन कितनी एक्सक्लूसिव लगती है, क्योंकि गाइस मैं ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। तो चलिए गाइस बात करते हैं कि एक्चुअली अभी आपको करना क्या है। तो सबसे पहले चीज गाइस, आपके जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको ट्रेस करने की जरूरत नहीं। अगर आप ये करने गए तो यू डोंट इवन नो कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। सिंपल सी चीज है कि आगे से जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो बेसिकली पैसेज इंडेक्सिंग के अराउंड होना चाहिए। तो ये पहला पोस्ट था जब मैंने लिखा था, दैट वाज मोर फोकस्ड अराउंड पैसेज इंडेक्सिंग, और इसके बाद से जितने भी पोस्ट है मेरे सारे उसी एल्गोरिथम के अराउंड ही मैंने लिखे हैं। तो देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पोस्ट किसके बारे में, दिस पोस्ट इज ऑल अबाउट फ्यूचर ऑफ एसईओ। मतलब अगर कोई सर्च कर रहा है फ्यूचर ऑफ एसईओ तो मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट रैंक करे। ओके, दैट इज माय कंप्लीट पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि फ्यूचर में कोई बंदा सर्च करे व्हाट इज फीचर स्निपेट, या फिर कोई सर्च करे व्हाट इज पैसेज इंडेक्सिंग, तब भी मेरा ये पोस्ट रैंक करे। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर पैराग्राफ मैंने लिख रखा है जो उस क्वेरी को आंसर कर रहा है, राइट। तो दैट इज नॉट एज एन पैसेज इंडेक्सिंग। तो अगर कोई फ्यूचर ऑफ एसईओ के बारे में कहेगा तो मेरा पूरा पोस्ट रैंक होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर कोई व्हाट इज पैसेज इंडेक्सिंग या फिर व्हाट इज फीचर स्निपेट भी कहेगा तब भी मैं चाहता हूं कि मेरा पोस्ट रैंक करे। वो कैसे करेगा? तो गाइस आप अगर इस पोस्ट को स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैं इसी की हेल्प से समझाता हूं क्योंकि बेसिकली इसी में मैंने इंप्लीमेंट भी कर रखा है। तो यहां पे तो फ्यूचर ऑफ एसईओ के तो ऑलरेडी मैंने 5 स्टेप दे रखे हैं कि जो भी होने वाले हैं। ओके, और इसी पे सब पे मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगा। सो बेसिकली आप इसके थ्रू बेसिक ओवरव्यू ले सकते हैं। अभी देख सकते हैं यहां पे सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर द फीचर स्निपेट, और यहां पे आपको नजर आ रहा है व्हाट इज फीचर स्निपेट। मतलब क्या है, ये एक सिंगल पैराग्राफ है जहां पे मैं आंसर कर रहा हूं फीचर स्निपेट क्या है। अगर कल को जाकर के व्हाट इज फीचर स्निपेट के नाम से कोई सर्च करता है, अगर ये मेरा पैराग्राफ गूगल की साइट से डिटेक्ट हो जाता है, इंडेक्स हो जाता है, तो अभी मेरा ये फ्यूचर ऑफ एसईओ का पोस्ट इवन व्हाट इज फीचर स्निपेट के लिए रैंक करेगा, और उस टाइम ये जो पैराग्राफ है वो ऊपर एज अ फीचर स्निपेट की तरह दिखेगा। तो दैट इज नॉट एज एन पैसेज इंडेक्सिंग, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद दूसरा बताता हूं, दिस इज
नॉट, मैंने बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट किया। जैसे अभी पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता था, गेट टेक्स्ट टाइप फीचर स्निपेट, ओके, सो टेक्स्ट टाइप फीचर स्निपेट ऐसा मैं सबटाइटल बना देता था। लेकिन अभी मैंने इसकी स्ट्रेटेजी को चेंज किया, अभी मैं यूजर क्वेरी या फिर पर्टिकुलर पैराग्राफ को टारगेट कर रहा हूं। तो यहां पर देख सकते हैं हाउ टू गेट टेक्स्ट टाइप फीचर स्निपेट, नहीं तो मैं सिंपली लिख सकता था टेक्स्ट टाइप फीचर स्निपेट, टेबुलर टाइप फीचर स्निपेट और लिस्ट टाइप फीचर स्निपेट। लेकिन नहीं, अभी मैं एग्जैक्ट क्वेरी को टारगेट कर रहा हूं क्योंकि ये चांसेस ऑफ रैंकिंग बढ़ा देता है और ये इसका एक पैराग्राफ। तो दैट मींस कि अगर गूगल चाहेगा तो मुझे मेरा फ्यूचर ऑफ एसईओ मैं रैंक करूंगा नहीं करूंगा मुझे नहीं पता, ऑलरेडी वेरी कॉम्पिटिटिव है। लेकिन ये छोटी छोटी डेफिनेशन के लिए मैं डेफिनेटली रैंक करने के चांसेस हैं, राइट। टैबुलर फीचर स्निपेट क्या है, हाउ टू गेट लिस्ट ऑफ, तो इस तरीके से मैंने इसको सब कैटेगराइज कर दिया, ओके। सिमिलरली आगे की तरफ चलता है। अभी कोई पैसेज इंडेक्सिंग के बारे में अगर मैं पूरा पोस्ट लिख के सोचूंगा कि मेरा रैंक हो जाए, देयर आर डिफिकल्टी, राइट। लेकिन मैंने क्या किया, व्हाट इज पैसेज इंडेक्सिंग, और इसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ में उसको समराइज कर दिया, दैट विल गिव मी चांसेस ऑफ रैंकिंग। तो आपको समझ में आ रहा है आपको क्या करना है। तो इस तरीके से आपको पूरा पोस्ट है वो उसके अराउंड ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं। अगर आपको पैराग्राफ है जो उस पर्टिकुलर क्वेरी को आंसर कर रहा है, दैट इज गुड इनफ। सो आई होप गाइस कि वीडियो आपके लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन था जो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इस पे कमेंट किया। अभी जो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं लेके आऊंगा गाइस, वो कोर वेब वाइटल के बारे में, और इन्हीं सारी एसईओ जो स्ट्रेटेजीज है या फिर आने वाली उसको लेकर के हम इस संडे को YouTube लाइव सेशन करेंगे। तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। टाइमलाइन उसकी मैं पोस्ट कर दूंगा हमारे YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम पे, जहां पे भी है आप सब तक पहुंच जाएगा कौन सा टाइम पे हम करने वाले हैं। सो मेक श्योर इस संडे का YouTube लाइव आप ज्वाइन करें, जिसकी हेल्प से आपको ये क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और 9 डेज की ब्लॉगिंग सीरीज के लिए डेफिनेटली एनरोल कीजिएगा, दैट विल बूस्ट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ब्लॉगिंग। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होंगे। आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।